नमस्कार, हरिओम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ज्योतिष में। मैं हूँ एस्ट्रो शुभ्रा शुक्ला। आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो पूजा का विशेष मुहूर्त है वो क्या है। तो 30 अगस्त 11:59 से लेके 12:44 तक का जो विशेष पूजा मुहूर्त का समय है। और इस बार जन्माष्टमी सिर्फ एक ही दिन होगी, इस बार कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। आज की जो वीडियो है वो विशेष रूप से मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन दाम्पत्यों को संतान नहीं है, जो संतान की कामना इच्छा रखते हैं, जिन्हें पुत्र नहीं है, जो पुत्र की कामना करते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेष रूप से भगवान के बाल रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आप भगवान के बाल रूप की जो स्टैचू मूर्ति है वो घर में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह से मार्केट से ख़रीद लाएं लड्डू गोपाल। और आप जब मूर्ति लाएंगे तो साथ ही साथ उनके आप वस्त्र लाएंगे। वस्त्र में पगड़ी ज़रूर लाएं भगवान की। पगड़ी के साथ साथ आप बांसुरी जो कि चांदी की होनी चाहिए, और एक बांसुरी आप बांस की लाएंगे। भगवान के जन्म के समय आप भगवान का अभिषेक फल के रसों से करेंगे। पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान के जन्म के समय फल के रस से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद केसर का टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद अपने हाथ से बने देसी घी के लड्डू, बेसन के देसी घी के लड्डू का भोग लगाएं। भगवान को टीका लगाएं, भोग लगाएं। और उसके बाद फिर जैसे जो माएँ हैं वो इस तरह से आंचल में भगवान को अपने ले लें एक कपड़े में करके, और भगवान को कम से कम 25 सेकंड ध्यानपूर्वक देखें और अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से प्रभु अवश्य सुनेंगे और साल भर के अंदर आपकी गोदी अवश्य हरी होगी। ये पूजा पति पत्नी दोनों को विशेष रूप से करनी चाहिए। ये सारे प्रोग्राम संपन्न होने के बाद पति पत्नी श्रद्धा के अनुसार संतान गोपाल चालीसा का पाठ करें। जन्माष्टमी वाले दिन सिर्फ 2 बार करना है, लेकिन प्रतिदिन हर रोज़ आपको सिर्फ 1 बार करना है। संतान गोपाल चालीसा का पाठ और संतान गोपाल मंत्र। संतान गोपाल मंत्र जो करना है वो सिर्फ आप 21-21 बार प्रतिदिन तुलसी की माला से करें। प्रतिदिन भगवान को मिश्री मक्खन का भोग लगाएं। यानी कि आपको जन्माष्टमी वाले दिन शुरू करके प्रतिदिन अपनी रूटीन में रखना है कि भगवान को मिश्री मक्खन का भोग, कभी दही का भोग, कभी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग, यानी कुछ न कुछ आपको ऐसे भोग लगाने हैं जो भगवान को प्रिय हैं। साथ साथ आप पीली वस्तुओं का दान करना शुरू करें। नहाने के पानी में कच्ची हल्दी या पक्की हल्दी जो भी आपको उपलब्ध हो वो नहाने के पानी में इस्तेमाल करें। आसपास यदि अनाथ आश्रम है तो आप अनाथ आश्रम जाएं। वहाँ पर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं या जो नवजात शिशु हैं उनके लिए दूध, जो टॉय, खिलौने और वस्त्र, ये सारी चीज़ें आप उपलब्ध कराएं। यदि आपका बजट है तो आप हर महीने कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनका कोई गार्जियन में नहीं है, तो उनके लिए कुछ न कुछ हेल्प करते रहें, सहायता करते रहें। ऐसा करने से प्रभु अवश्य सुनेंगे और आपकी गोदी अवश्य हरी होगी। तो आप जन्माष्टमी वाले दिन से शुरू करके ये सारे उपाय करना शुरू करें और करें। और एक चीज़ है, जब भगवान का जन्म हो तो बांसुरी अवश्य बजाएं। जो भी मैंने बांस की बांसुरी बताया था कि आपको बांस की बांसुरी भी रखनी है, वो बांसुरी बजाएं। थोड़ा सा शंख जरूर बजाएं, और भी आप कटोरी चम्मच बजाएं, तांबे के लोटे, फूल की थालियाँ, ये सब बजाएं। थोड़ा सा शोर करें और उसी शोर के बीच में ही आप भगवान कृष्ण के कान में अपनी मनोकामना कहें। तो ऐसा करने से भगवान अवश्य सुनेंगे और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। मैंने अभी जो बात बताई कि आप दान करें और हेल्प करें, तो ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी को दान
की हुई चीज़ ख़राब नहीं देनी चाहिए। हमने देखा है कि लोग अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और ख़राब चीज़ों को वो दान कराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भगवान को यदि हम श्रद्धा अनुसार कुछ भेंट करते हैं तो ये मान के चलिए कि एक हम ध्यान करते हैं तो कि हम भगवान को ही दे रहे हैं। तो आप किसी व्यक्ति को यदि आप दान करते हैं तो अच्छी चीज़ दीजिए, क्योंकि प्रभु के जब दरबार में हम गिफ्ट देते हैं तो रिटर्न गिफ्ट हमें वही मिलती है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से अच्छी चीज़ों का ध्यान आप दान करें कि जो पाए वो भी खुश हो जाए और आपको आशीर्वाद दे। तो आप ये सारे करें और इसका लाभ लें। हरि ओम।